बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा इमरान और मेरा यूट्यूब चैनल है वॉइस ऑफ पीपल। जी बिल्कुल, आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आज इंतहाई अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हमने देखा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी आईएसआई खुद जो हैं वो उन्होंने कैमरों का सामना किया, सवालात के जवाबात दिए। यकीनन इस हवाले से बहुत सारे सवालात भी उन पे हुए, लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे, हमने जो इससे पहले वीडियोस बनाई हैं उनमें भी उसका जिक्र किया था। वो तमाम सवालात के जवाबात आज हमें भी मिल गए हैं और जिस तरफ हमने इशारा किया था उसके हवाले से सदाबाब भी किया गया है, क्योंकि हम भी ये जो पिछली वीडियोज़ हैं उनमें बता चुके हैं कि एक प्रोपगेंडा मुहिम चल रही है कि अरशद शरीफ साहब शहीद के कत्ल के हवाले से जो है एक मुहिम ऐसी चल रही है कि वो हमारे अपने ही पाकिस्तान के अदारों की तरफ से जो है इशारे किनारों में और कहीं खुले अल्फाज में जो है सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल रही है, जिसका सदबाब होना चाहिए था। असल में हम चाहते ये हैं कि अरशद शरीफ के जो कातिल हैं वो बिल्कुल सामने आएँ और इंसाफ का तकाजा ये है कि उन्हें सज़ाएँ मिलें। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में हम देख रहे थे कि अरशद शरीफ साहब के हवाले से सियासत जो है वो ज़्यादा हो रही थी और इस हवाले से सीरियसनेस कम थी कि असल कातिल कौन है। और जो मुहिम चल रही थी उसके हवाले से जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे सवालात के जवाबात दे दिए और मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि डीजी आईएसआई ने ख़ुद उन सवालात के जवाब कैमरों के सामने दिए जो कि लोग चाहते भी थे। लोगों की एक ख्वाहिश भी थी कि डीजी जो आईएसआई है इसकी पॉलिसी होती क्या है और इसके सरबराह करते क्या हैं और क्या उनकी ये है। अगर उनका तर्जमान को ये बात करता तो ये इतना असर नहीं होता। यकीनन आज बहुत सारे सवालात हुए, उनके जवाबात भी हुए और ख़ास करके क्योंकि अरशद शरीफ के हवाले से जो बात हुई है तो इसमें आईएसआई ने अपना मौक़िफ़ देते हुए उनके सरबराह ने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि ये शफाफियत से इसकी तहकीकात करवाई जाए और असल मुजरमान तक पकड़ा जाए। और उन्होंने इस बात पर भी ये कहा कि जो इशारे जो हो रहे हैं एक अदारे की तरफ हो रहे हैं, तो इस हवाले से जो है उन्होंने बिल्कुल क्लियर ये कह दिया है कि इस हवाले से उनका कोई भी उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने वो भी शेयर की है, क्योंकि उनका ये भी कहना था कि एक सवाल का जवाब में उनका ये कहना था कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान में किसी भी किस्म का जान का ख़तरा नहीं था। जो उनके सोर्सेज जो उनको बता रहे थे या उनके जो अदारे के लोग हैं जो उन रिपोर्ट उनको कर रहे थे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी और दुनिया में जिसको माना जाता है उसके सरबराह ने एक बात तो ये वाज़ेह कर दी कि पाकिस्तान में उनकी जान को ख़तरा नहीं था। क्योंकि सवाल ये भी किया जा रहा था पिछले कुछ दिनों से कि जो है अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान से क्यों गए, वो उन्हें जान का ख़तरा था। और बिलखुसूस इस हवाले से जो है इमरान खान की तरफ से बिल्कुल एक जलसे में और बाद में भी स्टेटमेंट दिया गया कि अरशद शरीफ की जान को ख़तरा था जिसका उन्हें पता था और उन्होंने उसे मशवरा दिया था कि वो पाकिस्तान से चले जाएँ और पाकिस्तान से निकालने में उनके लिए उन्होंने मदद भी की, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो सरकारी प्रोटोकॉल में एयरपोर्ट तक जो है वो गए थे। तो ये सवाल भी सोशल मीडिया पे आ रहा था कि आखिर वो पाकिस्तान से क्यों गए। इस हवाले से तो जो आईएसआई के सरबराह हैं उन्होंने बिल्कुल साफ़ तौर पे ये कह दिया कि ना उनको पाकिस्तान में ख़तरा था ना ही उसकी वजह वो हो सकते हैं। और उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा है कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो अब भी उनके जो उनके कोलीग्स हैं उनके राब्ते में थे और वो पाकिस्तान भी आना चाहते थे और बहुत सारी बातें उन्होंने की। और उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि अरशद शरीफ साहब से किसी का जो है नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इस किस्म का कोई मामले तक जाएगा। उनका ये भी कहना था कि अरशद शरीफ साहब की जो खिदमात हैं, जो उन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं, क्योंकि इसमें डीजी आईएसपीआर भी थे, तो उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि जो प्रोग्राम उन्होंने फ़ौज के लिए या उनके अदारे के हवाले से किए तो वो उसका कर्ज जो है वो अदा नहीं कर सके। उनके लिए बहुत सारे काम किए, उनके एक भाई भी आर्मी में थे जो शहीद हुए। तो ये तमाम तर बातें तो वाज़ेह कर दी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं। एक सवाल ये भी हुआ था, क्योंकि पिछले चंद दिनों से एक सवाल सामने आ रहा था, वो ये कि जो कमीशन बना है इसमें से आईएसआई के जो नुमाइंदा था उसको क्यों निकाला गया, तो इस पर क्रिटिसाइज़ हो रहा था कल से जो है सोशल मीडिया पे एक। तो इस हवाले से जब जवाब दिया आईएसआई के जो सरबराह है, उनका कहना ये था कि हम चाह रहे हैं शफाफ इंक्वायरी हो। अगर हमारा इसमें नुमाइंदा होता तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वो असरअंदाज हुआ है तो इस वजह से हमने अपना नुमाइंदा, ये एक सवाल का जवाब जो है मिल गया।
साथ ही साथ में उनसे ये भी सवाल किया गया कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आईएसआई के सरबराह जो है वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो उनका ये कहना था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले चंद माह से चल रही हैं और वो उसको उस पर नज़र रखे हुए हैं। वो किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि उनके अदारे को कोई नुकसान पहुंचे, उसकी तरफ कोई उंगलियां खड़ी करे। तो उनका ये मानना था कि मेरी ज़ात के हवाले से अगर कोई भी इख्तलाफ करता है, मेरी ज़ात के हवाले से कोई भी मुझ पर एतराज़ात करता है, वो मुझे कबूल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुल्क के इस अदारे के ख़िलाफ़ अगर इस किस्म की मुहिम चलेगी तो उसके हवाले से मुझे वज़ाहत देना मैं ज़रूरी समझता था और ज़रूरी था कि मैं ये इन चीज़ों को बिल्कुल वाज़िया कर दूँ। उनका ये भी कहना था कि अगर वो चाहते अपनी ज़ात के हवाले से तो वो मार्च ही में इन चीज़ों का जवाब दे देते। उनसे ये भी सवाल किया गया कि अब पाकिस्तान में जो एक ये मामलात चल रहे हैं, सियासी तौर पे मामलात चल रहे हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट की जाती है, इन्वॉल्वमेंट बताई जाती है कि एजेंसीज हमारी एस्टेब्लिशमेंट की। तो उसके हवाले से भी दोनों जो डीजीज थे उनका ये कहना था कि अब फ़ौज का कोई रोल नहीं सियासत में। माजी में ज़रूर इसका कुछ चीज़ें रही हैं, रोल रहा है, जिनको हम गलतियाँ तस्लीम करते हैं और हम चाहते हैं कि वो गलतियाँ दोबारा से दोहराई ना जाएँ। DGISI से एक सवाल ये भी हुआ था कि क्या ये फ़र्द वाहिद का कोई फ़ैसला है कि सियासत से आप लोग अभी वक्ती तौर पे अलग हो रहे हैं, ये आप लोगों का फ़ैसला है? तो उसके जवाब में उनका ये कहना था कि इस हवाले से हमने बाकायदा तौर पे काफ़ी वक्त से जो है मीटिंग्स हमारी हो रही थी और ये फ़र्द वाहिद का नहीं है, बल्कि मेरे उन कोलीग्स के साथ, उन तमाम लोगों के साथ ये मशावरत से एक अदारे ने फ़ैसला किया है, जिसमें जो लोग आज से 10 साल, 15 साल और 20 साल तक इस अदारे में रहेंगे और ख़िदमत देंगे, इन तमाम लोगों की मर्ज़ी और मंशा से ये फ़ैसला किया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने इमरान खान के हवाले से बात की गई, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान जो है फ़ौज पे 3-4 किस्म के अलकाबात जो से नवाजते हैं उन्हें, और वो अक्सर न्यूट्रल जानवर होता है, और इसके साथ मीर सादक और मीर जाफ़र की बातें की जाती हैं। तो इस हवाले से जो है उनका जवाब ये था कि रात की अंधेरी में जो है वो मुलाकात भी करते हैं और दिन की रोशनी में वो फिर मीर सादक और मीर जाफ़र भी बोलते हैं, न्यूट्रल भी बोलते हैं, जानवर भी बोलते हैं। उनके अल्फाज में को अगर मैं बिल्कुल मफ़हूम उसका मैं बताऊं तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक उन्होंने एक्सटेंशन दी थी तो वो बिल्कुल ठीक थे, वो मुहिब वतन भी थे। उसके बाद एक फ़ौज के जो सरबराह हैं उन पर दूसरे कई किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए गए। तो उनका कहना ये था कि किसी की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक जो है वो चलना वो ठीक समझते हैं। बाकी अगर उनके ख़िलाफ़ कोई जाता है तो उस पर तमाम किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो लग जाते हैं। मैं समझता हूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही सख्त किस्म का एक पैगाम था। बिलखुसूस सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलती है, और दूसरा ये जो है जो अदारों के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा और झूठी किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं, इसके हवाले से उन्होंने बड़े तसल्ली बख्श जवाब दिए। जितने भी सहाफ़ी थे तमाम लोगों ने सवालात किए, और उनमें ये भी था कि ना सिर्फ अरशद शरीफ के हवाले से बात की गई, बल्कि एक सवाल ये भी था कि इससे पहले हामिद मीर साहब और दीगर जो सहाफ़ी हैं उन पे जो हमले हुए उनकी अभी तक कोई फाइंडिंग नहीं आई। तो उसके हवाले से भी उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं तमाम केसेस की फाइंडिंग भी आए, पता भी चले कौन लोग मुलव्वस हैं, ताकि इस हवाले से जो है मामलात ठीक समझ में चलें और आम आवाम को, जो आवाम जो है जिसके जहन साजी की जा रही है, उसको पता चले कि इनके पीछे असल है क्या। अरशद शरीफ के हवाले से, क्योंकि उनके मर्डर का केस बिल्कुल अभी ताज़ा है और इस हवाले से काफ़ी हाइप क्रिएट हो चुकी है, तो उनका ISI के सरबराह का कहना था कि मैं अपने हम मनसब से जो है वो राब्ते में हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे हैं, और मैं बाकायदा तौर पे हुकूमत की सतह पे भी जो है इस वक्त राब्ते में है। और उनका ये कहना था कि इसकी शफाफ इंक्वायरी करवाई जाएगी। जहाँ पर उनसे सवाल किया गया कि अरशद शरीफ को बाहर जाने के हवाले से, तो जो ख़तरात थे या उसके हवाले से उन्होंने साफ मना कर दिया कि पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। और साथ ही साथ में क्योंकि उस सवाल का दूसरा हिस्सा ये था कि फैसल वावड़ा साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए थे, तो उनका फ़ोन फ्रांजिक के हवाले से वो था। तो उनका कहना था, मैं समझता हूँ कि जो अदारे इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ज़रूर उनके फ़ोन जो है उसकी भी फ्रांजिक करवाएँ, और साथ ही साथ में जो उनके पास इंफॉर्मेशन है वो भी लें। और इमरान खान के हवाले से भी, क्योंकि इमरान खान वाहिद वो शख्स
शख्स हैं जो कहते हैं कि मैंने उन्हें भेजा और मुझे पता भी है, तो यकीनन उनकी स्टेटमेंट भी होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। इस हवाले से भी उन्होंने साफ कह दिया। एक सवाल उनसे ये भी हुआ था कि सियासत जो अभी मार्च हो रहा है, मार्च के हवाले से वो उनका क्या रोल होगा। उनका ये कहना था आइन और कानून के मुताबिक जो भी जमहूरी अमल है उसमें तो उनकी कोई भी दखल अंदाजी नहीं होगी, ये एक आइनी और कानूनी, लेकिन आइन जहाँ पे रोकता है, जिस जगह से रोकता है, अगर हुकूमत के जो पास जो अख्तियारात हैं, जो आर्टिकल के मुताबिक वो फ़ौज को बुलवा सकते हैं, उन तमाम पर अमल दरामद आइन और कानून के मुताबिक होगा। वो किसी भी गैर जमहूरी काम में या किसी गैर कानूनी काम में जो है वो मदद नहीं करेंगे, लेकिन आइनी काम जो भी होगा उसमें फ़ौज पूरी तरीके से जो है वो हुकूमत के साथ है। और उन्होंने आज ये भी इशारा दिया, यकीनन DGIS की बात जो है बड़ी असर रखती है। एक सवाल ये हुआ था कि एक्शन नहीं होता उन लोगों के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पे जो है मुहिम चला रहे हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मैं आपकी इस बात से इत्फाक नहीं करता। हुकूमत जहाँ तक होता है वो उस पर एक्शन भी लेती है और कार्रवाई भी होती है। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया जिसमें कुछ नारे लगे थे और उस हवाले से वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के हवाले से भी कहा कि उन्होंने उस हवाले से स्टेटमेंट दिया जो कि हुकूमत का एक्शन ही था। बाकी उन्होंने अपनी फ़ोर्स को जो है बिल्कुल सियासत से अलग रखने की आज बात की है। उन्होंने तमाम सहाफ़ी बरादरी को ये कहा वो सवालात ज़रूर करें, तनकीद ज़रूर करें, लेकिन वो तनकीद फैक्ट पे होनी चाहिए, ना कि मफरूज़ों पे होनी चाहिए। मफरूज़ों पे जो है बात वो नहीं होनी चाहिए। और बिलखुसूस सोशल मीडिया के हवाले से जो है उनका भी ये कहना था इसके लिए कुछ ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए इसको जिसमें चेक किया जाए, जिसमें इन पे जो है वो नज़र रखी जाए कि इसमें हकीकत है क्या, सच क्या, झूठ क्या है, फेक ख़बरों के हवाले से जो है ताकि पता चल सके। तो मैं समझता हूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है बहुत सारी बातें आई हैं, अगर उस पर बात करेंगे तो बहुत लंबी होगी यकीनन, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला जो है अरशद शरीफ साहब का मसला, जिस पर सियासत हो रही है, यकीनन मैं समझता हूँ उस पर ऐसी सियासत हो रही है, गंदी सियासत हो रही है। उसमें कुछ हमारे सहाफ़ी बरादरी के लोग भी हैं जो उसको एंगलिंग जो है एक सियासत की तरफ दे रहे हैं। इन तमाम लोगों को भी देखना चाहिए और इस हवाले से यकीनन जिन चीज़ों के सवालात किए जाते हैं उसमें ये भी है कि फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन जो है एक मीडिया हाउसेस हैं उसके जो ऑनर हैं उनको पहली इंफॉर्मेशन उनके कत्ल की जो है वो दी गई है। तो ये तमाम सवालात जो हैं वो ये तमाम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारे सवालात जो हैं अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जो है वो कर दिए हैं, खड़े कर दिए हैं। यकीनन क्योंकि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि अगर वो उन तमाम पे डिटेल से बात करें तो हमें 1 घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यकीनन आपने सुना होगा। लेकिन मैं जो समझा हूँ आखिर पे ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मैं समझा हूँ कि मैं समझता हूँ कि फ़ौज ने आज अपने आप को बिल्कुल क्लियर करते हुए बिल्कुल वाज़ह तौर पे जो है सियासत से अलग होने का दोबारा से बता दिया है। और बिलखसूस हमारी ISI और के हवाले से, क्योंकि आज उनके सरबराह ख़ुद कैमरों के सामने हैं, उन्होंने बता दिया कि हम किसी भी जमात की कोई मदद सियासी तौर पे नहीं करेंगे, ना ही हम किसी इलेक्शन। एक सवाल के जवाब में ये भी कहा गया कि जो इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन हुए हैं, यानी कि 2018 के बाद के इलेक्शन, तो उसमें DGISPR ने कहा कि उनके नतीजे भी आप देख सकते हैं कि अगर इन्वॉल्वमेंट होती तो उसके नतीजे कुछ और होते। तो इसका मतलब है आज वाज़ह तौर पे एक तो PTI को, इमरान खान को एक वाज़ह तौर पे पैगाम दे दिया गया कि झूठे प्रोपेगेंडों के हवाले से वो जो काम कर रहे हैं या जो वो जहन साजी कर रहे हैं वो नहीं चलेगी। तो उनके पैगामात में ये भी वाज़ह हो गया। लोगों का एक सवाल था कि कब इमरान खान की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई, नहीं हुई, लेकिन इस हवाले से आज हमें जवाब ज़रूर मिल गया, नाज़रीन को जवाब ज़रूर मिल गया। इनकी मुलाकातें छुप छुपा के होती रही रात के अंधेरों में, जिसका जो है बिल्कुल जिसके हवाले से जो है ISI ने जो है इस हवाले से ये एक्सेप्ट किया कि इनकी मुलाकातें होती हैं, रात के अंधेरे में होती हैं और सुबह के टाइम जो है ये दूसरे स्टेटमेंट देते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।